प्यारे बंधुओं, किसी भी पदार्थ की सार्थकता तब है जब वह समय पर मिले। जैसे भूख अभी लगी है और भोजन 2 घंटे के बाद मिले, तो ऐसे भोजन का क्या मतलब है। परंतु इसमें एक बात तो कही जा सकती है, केवल परमात्मा का ही विधान एक ऐसा विधान है जहाँ पर उस चीज़ की आवश्यकता से बहुत पूर्व ही उसकी जो आवश्यकता है उसके लिए पहले से ही व्यवस्था हो जाती है। जैसे फसल है, खेती बाड़ी फसल, किसी भी सिद्धांत से इसे समझ सकते हैं। तो उसमें उसकी फसल को अभी ज़रूरत है, जल की अभी ज़रूरत है, और आप उसमें पानी लगा रहे हैं 2 दिन के बाद, तो फिर चाहे आप उसमें 10 बार उसे जल दें, लेकिन उस फसल में आपने आवश्यकता के अनुसार उसकी व्यवस्था नहीं की, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता। समय चूक कर क्या पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, तब पछताए क्या होता है। तो इसको यदि हम सूत्र की दृष्टि से देखें, एक काम के लिए एक समय होता है और एक समय के लिए एक काम होता है। अब ये समय यदि निकल जाए, फिर आप कोई काम करें, तो फिर ना तो उस समय की कोई सार्थकता होगी और ना ही उस काम की कोई, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। इसलिए अपने सारे कामों को समय पे करना चाहिए। वास्तविक रूप से हमें समझना चाहिए कि हम इसे टालें ना उस काम को। यदि हम उस बात को कल पे टालते हैं, और करना पड़ना ही जरूर, उस काम को करना ही है, करना पड़ेगा ज़रूर, फिर आपने किया तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी और ज़रूरी नहीं कि वो काम पूर्ण हो ही जाए। होयन विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। यदि प्यारे इस बात का मर्म हमने समय से नहीं समझा, तो इस माया रूपी अंधकार में, माया रूपी वन में हम ऐसे खो जाएंगे कि इससे बाहर निकलना हमारे लिए संभव नहीं होगा। और हाँ, यदि बाहर निकले भी तो फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा, फिर इसकी उपयोगिता का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। बंधुओं, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, हमें इस बात को ठीक से समझना है, जीवन के मर्म को समझना है। इसी क्रम में मानस पटल पर हमारे महान राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति, कुछ चंद पंक्तियां हमारे मानस पटल पर उभर रही हैं, आप ध्यान दीजिए। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब सुख से मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर ध्यान दीजिए, संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ। फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए। फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे कितने हों पर काया रोगों का घर हो। फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए कहा गया है जो 3 बातें, समय, शक्ति और पैसा, टाइम, एनर्जी एंड मनी, 3 बातों को समझकर जो कार्य करता है जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। शास्त्रों के अनुसार एक बात और कही गई है, तुलसी इस संसार में 5 रत्न हैं सार, सत्संगति और हरि भजन, दया धर्म उपकार।